दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, घर की जरूरत हर किसी को होती है, या फिर यूं कहें कि हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का आशियाना हो। लेकिन घर की जरूरत पूरी करने के लिए या फिर खुद का आशियाना के सपने पूरे करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं घर खरीदने के लिए या फिर खुद के सपने पूरे करने के लिए, आशियाना के। तो ऐसे में काम आता है होम लोन। होम लोन आप बैंक से ले सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं, या फिर लोन देने वाली कंपनियों से ले सकते हैं, एनबीएफसी से ले सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं होम लोन लेने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन बैंक या फिर लोन देने वाली कंपनियां हमारा आवेदन स्वीकार नहीं करते हैं और रिजेक्ट हो जाता है। तो हम अपने घर की जरूरत पूरी नहीं कर पाते हैं या फिर खुद का आशियाना के जो सपने होते हैं पूरे नहीं कर पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों के पास पर्याप्त सैलरी होती है महीने में, बावजूद इसके बैंक लोन देने से मना करते हैं। तो आखिर बैंक होम लोन देने से मना क्यों करते हैं, और अगर होम लोन देने से किसी बैंक ने मना किया तो फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं होम लोन के लिए, इन सब बातों के बारे में आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैंक होम लोन देने से मना क्यों करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करें और बैंक ने आपको होम लोन देने से मना कर दे, तो सबसे पहले आप बैंक से जाकर के पता कीजिए कि आपने भाई होम लोन का आवेदन खारिज क्यों किया। तो कारण बताएंगे बैंक या फिर होम लोन देने वाली कंपनियां कारण बताएगी। कई बार छोटे मोटे कारणों से बैंक लोन देने से मना करते हैं, जैसे कि हो सकता है कि होम लोन के लिए बैंक ने जो शर्त तय की है उस पर आप खरे नहीं उतर रहे हैं। तो कारण क्या है उसको जान लीजिए। तो कारण कई हो सकते हैं, इसमें छोटी वजह भी हो सकती है और बड़े कारण भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपका एड्रेस वेरिफिकेशन अधूरा पड़ा रहता है तभी भी लोन का आवेदन खारिज हो सकता है। कई बार लोन कैंसिल करने के पीछे गंभीर कारण भी हो सकते हैं, मसलन खराब क्रेडिट रेटिंग की वजह से भी बैंक आपका लोन आवेदन कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आपकी आमदनी कम होने की वजह से भी बैंक आवेदन खारिज कर सकते हैं होम लोन के। जब बैंक को ऐसा लगता है कि आपकी इनकम पर्याप्त नहीं है तो बैंक लोन टाल देते हैं। बैंक इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी लोन वापस करने की हैसियत है या नहीं है। इसलिए बैंक आपकी इनकम और बैंक अकाउंट के बारे में गहन जानकारी जुटाना चाहते हैं। जब तक आपकी आय बैंक के तय मानक से मैच नहीं करते हैं, बैंक आपको लोन देने के लिए मना कर सकते हैं। अगर आमदनी ठीक ठाक है तो क्रेडिट स्कोर खराब होने की वजह से भी बैंक आपको लोन देने से मना कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर, अगर आपने पहले कोई लोन लिया हो, चाहे पर्सनल लोन हो, ऑटो लोन हो, और आपने समय पर नहीं चुकाया हो, डिफॉल्ट किया है आपने, तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता जाता है। अगर आपने सब कुछ सही रखा है तो क्रेडिट स्कोर बहुत बढ़िया रहता है। तो क्रेडिट स्कोर के आधार पर आपका लोन आवेदन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ लोन लेने से ही क्रेडिट स्कोर खराब होता है या फिर बढ़िया होता है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपने किसी लोन लेने वाले का गारंटर आप बने हैं और लोन लेने वाले डिफॉल्ट कर गए हैं, ऐसे में भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। यानी लोन लेने वालों का गारंटर आप अगर बनते हैं तो काफी सोच समझ कर बने कि जिसका आप गारंटर बन रहे हैं ये देख लें कि वो लोन चुकाने के योग्य है या फिर नहीं है। अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ेगा और आपका हो सकता है कि भविष्य में जब आप लोन के लिए अप्लाई करें तो लोन नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट स्कोर की जहां तक बात है, ज्यादातर मामलों में लोन देने से मना करने की सबसे बड़ी वजह होती है खराब क्रेडिट रेटिंग। उदाहरण के लिए सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है और 750 को अच्छा माना जाता है। सिविल के मुताबिक 79% बैंक लोन उन्हीं को दिया जाता है जिनका स्कोर 750 से ऊपर होता है। इसी तरह कंपनियों के लिए कंपनीज क्रेडिट रिपोर्ट यानी सीसीआर की रैंकिंग 1 से 10 के बीच के स्केल के हिसाब से तय करता है। 1 नंबर वाली कंपनी का स्कोर सबसे बढ़िया माना जाता है। तो इस तरह से क्रेडिट स्कोर आपका बढ़िया होना चाहिए, फिर कंपनीज क्रेडिट रिपोर्ट आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो 100% गारंटी रहता है आपको होम लोन मिल जाने का। लोन देने वाले बैंक कंपनियां में होम लोन देने का मापदंड तय होता है। अगर आप उस मापदंड पर खड़े नहीं उतरते हैं तो आपको दूसरा बैंक या कंपनी देखना चाहिए। तो होम लोन की पात्रता क्या होती है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि आप अगर तय मापदंड पूरे नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका लोन रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाए। तो पात्रता क्या है? होम लोन पात्रता एक सेट मापदंड है जिसमें कोई फाइनेंशियल संस्थान
लोन राशि का लाभ उठाने और पुनर्भुगतान करने के लिए किसी कस्टमर की क्रेडिट योग्यता का आकलन करता है। होम लोन की पात्रता आयु, फाइनेंशियल स्थिति, क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, अन्य फाइनेंशियल दायित्वों आदि जैसे मापदंडों पर निर्भर करती है। अगर आपकी उम्र लोन देने वाले बैंक की जो एलिजिबिलिटी है उससे बाहर है तो आपको लोन नहीं देगा बैंक। उदाहरण के लिए आप इसको ऐसे समझिए, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल है और उसकी ग्रॉस मासिक सैलरी 30,000 रुपये है तो वह 30 वर्षों की अवधि के लिए 6.90% की ब्याज दर पर 20.49 लाख रुपए का लोन ले सकता है, बशर्ते उसके पास पर्सनल लोन या कार लोन जैसे कोई अन्य मौजूदा फाइनेंशियल दायित्व नहीं है। आपको बता दूं कि आप जिस बैंक से लोन लेने जाएं या जिस संस्थान से होम लोन लेने जाएं तो या तो उसकी वेबसाइट पर जाकर के होम लोन एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सारे बैंक और होम लोन देने वाली कंपनियां अपनी वेबसाइट पर होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर लगा रखी है। तो आप वहां पर जाकर के अपना उम्र या फिर अपनी सैलरी या फिर कितने साल तक लोन लेना चाहते हैं जैसी जानकारी भर करके आप पता कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। आप खुद ही पता कर सकते हैं, इसके लिए बैंक या कंपनियों से बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खुद से पता समझ में नहीं आ रहा है कि आप योग्य हैं या फिर नहीं है, तब आप लोन लेने वाले बैंक या लोन लेने वाली कंपनी से आप पता कर सकते हैं कि क्या आपको लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो लोन के लिए जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने के पहले आप पता कर लें कि वहां से आपको लोन मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो इसकी जानकारी आपको होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर से मिल जाएगी। तो आपको बता दूं कि होम लोन एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की गणना कैसे करते हैं बैंक या फिर होम लोन देने वाली कंपनियां। हाउसिंग लोन की पात्रता मुख्य रूप से व्यक्ति की इनकम और रीपेमेंट क्षमता पर निर्भर करती है। होम लोन की पात्रता निर्धारित करने में अन्य कारक जैसे आयु, फाइनेंशियल स्थिति, क्रेडिट विवरण, क्रेडिट स्कोर, अन्य फाइनेंशियल दायित्व आदि भी शामिल हो सकते हैं। तो ये रही शर्तें। हर बैंक होम लोन देने वाली कंपनियां लोन देने की अपनी अपनी शर्तें होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर हम HDFC जो कि लोन देने वाली दिग्गज कंपनी है, अगर हम वहां से होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी शर्तें आप जान लीजिए क्या क्या उनकी शर्तें हैं। उसी तरह से आप जहां से भी अप्लाई करते हैं वहां जाकर के पता कर ले। तो इसमें है कि वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 21 से लेकर के 65 साल होनी चाहिए। स्व व्यवसायी व्यक्तियों के लिए यानी सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 21 से 65 साल होनी चाहिए। न्यूनतम सैलरी 10,000 रुपए प्रति माह होनी चाहिए। न्यूनतम बिजनेस इनकम 2 लाख रुपए प्रति वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम लोन अवधि 30 साल होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्थिति, लोन राशि का निर्धारण करते समय एप्लीकेंट की वर्तमान और भविष्य की इनकम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पिछला और वर्तमान क्रेडिट विवरण और क्रेडिट स्कोर, सही रिपेमेंट रिकॉर्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। अन्य फाइनेंशियल दायित्व जैसे कि मौजूदा दायित्व जैसे कि कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन आदि। तो यह है HDFC की होम लोन पात्रता मापदंड। इसी तरह से दूसरे बैंक या लोन देने वाली कंपनी के भी मापदंड होते हैं जिसको आप पहले पता कर लें। तो अब सवाल है कि अगर आपको बैंक ने मना कर दिया कि भाई हम आपको होम लोन नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं होम लोन के लिए, तो अब आपके पास क्या उपाय बचता है? क्योंकि आपको घर लेने हैं, आपको अपने सपने पूरे करने हैं खुद के आशियाना के, तो लोन नहीं मिल रहा है, लोन आवेदन रिजेक्ट कर दिएगा। तो अब आपके पास उपाय क्या है? तो पहला उपाय यह है कि आप दूसरा बैंक चुनें। मान लीजिए कि किसी एक बैंक ने रिजेक्ट कर दिया तो आप दूसरे बैंक में जाकर के पता कर सकते हैं कि क्या आपको वहां पर लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप क्रेडिट स्कोर सुधारें। मान लीजिए कि आपके बैंक ने बताया कि भैया आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं है, तो आप उससे पूछें कि क्रेडिट स्कोर सुधार करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो जानकारी दे देगा। तो अगर आपका बैंक लोन क्रेडिट रेटिंग की वजह से मना कर देता है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से विस्तृत रिपोर्ट जरूर लें। जब आप अपनी विस्तृत क्रेडिट रिपोर्ट पाते हैं तो इसकी पूरी डिटेल पढ़ें। इस बात की बड़ी संभावना रहती है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग में गलती हो गई हो। उदाहरण के लिए जो लोन आपने पहले ही चुका दिया है, कई बार वह सिविल रिपोर्ट में पेंडिंग दिखा रहा होता है। इसलिए अगर आप इस तरह की कमी पाते हैं तो क्रॉस चेक करें और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ठीक करने के लिए कहें। दूसरा है डाउन पेमेंट बढ़ाएं। डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो जितना अग्रीमेंट रेट होता है तो उसका कुछ हिस्सा आपको चुकाना पड़ता है और बाकी के हिस्से बैंक लोन के रूप में देते हैं। जैसे कि अगर बैंक कहीं पर दिखा रहा है कि 80-20, यानी अगर टोटल एग्रीमेंट वैल्यू 1 लाख रुपया है और 80-20 लोन का प्रक्रिया है तो आपको 20% डाउन पेमेंट के रूप में देना पड़ेगा, यानी 20,000 डाउन पेमेंट के रूप में देना पड़ेगा
और बाकी के 80,000 आपको लोन के रूप में मिल सकता है। तो ये हो गया डाउन पेमेंट। तो ज्यादा डाउन पेमेंट करने से भी बैंक लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डाउन पेमेंट बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आपका होम लोन आवेदन रिजेक्ट ना हो, होम लोन मिल जाए। इसके अलावा पुराने कर्ज चुकाएं। कई बार पुराने लोन की राशि ज्यादा होने की वजह से आपको नया लोन नहीं मिल पाता है। आमतौर पर बैंक डेट टू इनकम का रेशियो करीब 35% चाहते हैं और 40% से ज्यादा डीटीआई रिस्क की श्रेणी में आता है। जब डीटीआई का आंकलन किया जाता है तो इसमें आपके पुराने पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन और क्रेडिट कार्ड की बकाया को शामिल किया जाता है। अगर कर्ज आमदनी के अनुपात की वजह से लोन रिजेक्ट हुआ है तो पहले अपना पुराना लोन क्लियर कर दे। यहां पर एक टर्म है डेट टू इनकम, मतलब अगर आपका इनकम 1 लाख है और आप 80,000 रुपए लोन की ईएमआई चुका रहे हैं, पहले से चले आ रहे हैं लोन की, यानी आपके पास 20% जो है डेट टू इनकम है। तो अगर इतना कम अगर डेट टू इनकम रेशियो है उसमें आपको हो सकता है बैंक लोन ना दे। तो डेट टू इनकम रेशियो 35% से 40% होनी चाहिए। मसलन कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपये है और आप जो है 35,000 या 40,000 ईएमआई के रूप में चुका रहे हैं, तभी बैंक आपको लोन देने के लिए सोच सकता है। तो इस तरह से आप पुराने कर्ज को चुकाएं और ईएमआई कम से कम रखें तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है नया होम लोन लेना। एचडीएफसी के मुताबिक इसके अलावा इन तरीकों से भी होम लोन की पात्रता बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि परिवार के किसी कमाने वाले सदस्य को को एप्लीकेंट के रूप में जोड़कर। को एप्लीकेंट का मतलब हो गया मतलब संयुक्त होता है ना, आप अकेले के नाम से ले रहे हैं या फिर किसी के साथ मिल करके ले रहे हैं ज्वाइंट नाम से। तो अगर जो कमाने वाले सदस्य है उसको अगर ज्वाइंट एप्लीकेंट बनाएंगे तो हो सकता है आपको होम लोन मिलने की संभावना उम्मीद बढ़ जाए। इसके अलावा संरचित रीपेमेंट प्लान का लाभ लेकर बैंक कई बार स्ट्रक्चर रीपेमेंट प्लान रखते हैं। एक तो है कि आप अपने हिसाब से रीपेमेंट का प्लान तैयार कर सकते हैं, दूसरा है कि बैंक जो आपको प्लान दे रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर बैंक अपना प्लान दे रहा है रीपेमेंट प्लान, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको होम लोन मिल जाए। इसके अलावा इनकम का स्थायी माध्यम नियमित बचत और निवेश सुनिश्चित करके। इसके अलावा है अपनी नियमित अतिरिक्त इनकम का विवरण दे करके। इसके अलावा है कि आपकी वेरिएबल सैलरी के विवरण का रिकॉर्ड रख करके। इसके अलावा है अपने क्रेडिट स्कोर में त्रुटियां अगर कोई हो तो सुधारने के लिए कार्रवाई करके। और इसके अलावा है चल रहे और कम अवधि वाले लोन का रीपेमेंट करके। तो इस तरह से आपने जाना कि होम लोन का आवेदन क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है अधिक सैलरी होने के बावजूद भी, और अगर होम लोन का आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है तो और क्या क्या तरीके अपना करके आप होम लोन हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आज इतना ही। नमस्कार।